ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और आज जो तबाही हो रही है तो उसका प्रश्न भी इंसान है और इंसान ही उत्तर है। 2013 में जो तबाही हुई थी उत्तराखंड में, वही विपदा, उसी तरह की विपदाएं आती रहती है। देखा जाए तो इसमें अप्रत्याशित कुछ भी नहीं है। जो हो रहा है वो बिल्कुल साधारण नहीं है। पिछले 6-7 सालों के अंदर में ये हमेशा होता है। हर बरसात के सीज़न में लैंडस्लाइड्स होते हैं, बादल फटता है, नदियों को बाढ़ और जान माल का नुकसान। अब ये सब बातें आम हो गई हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इन बदलावों का अनुपात तेजी से बढ़ रहा है, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, नुकसान भी बहुत बढ़ रहा है। पर्यावरण पर हो रहे इन परिणामों को रोकने के क्या उपाय हैं? हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर क्या है? उसका एक ही उत्तर है, और वो है हम और आप। हम ही इसे रोक सकते हैं, क्योंकि हम ये सब हमने ही किया है। बरसात तबाही ला रही है, उस बरसात के कारण हम ही हैं, और हम ही इसे चाहे तो रोक भी सकते हैं। पर्यावरण और मानव के बीच काफी तनाव है। मानव का पर्यावरण पर बर्डन बढ़ रहा है। अगर इन सभी बातों में परिवर्तन करना हो तो पर्यावरण के साथ काम करना पड़ेगा। जैसे पेड़ लगाने होंगे, जल संवर्धन के प्रयास करने होंगे, जंगल बचाने होंगे। लेकिन उसके साथ इंसान की समझ और इंसान की दृष्टि बढ़ाने के भी प्रयास करने होंगे। तब जाकर धीरे धीरे इंसान प्रकृति पर कर रहा है उस आक्रमण को समझ पाएगा और उसे यूटर्न ले सकेगा। पर्यावरण की रक्षा के लॉन्ग टर्म फोकस हो सकता है। शॉर्ट टर्म फोकस अर्थात पर्यावरण के साथ काम करना होगा। इंसान की दृष्टि और सजगता बढ़ाने के प्रयासों पर अगर हम नज़र डालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इंसान वैसे एक प्राकृतिक प्राणी ही है, लेकिन उसकी बुद्धि और उसका मन उसे प्रकृति से अलग स्थान देता है, और इसी कारण इंसान और प्रकृति के बीच तनाव होता है, तथा इंसान के बीच भी आपस में तनाव होता है। अगर इंसान स्वयं को प्रकृति से अलग मानकर उस पर विजय हासिल करने की चाह भर जाता है तो फिर कमाल हो जाएगा। आज तक के इतिहास में इंसान की दृष्टि और सजगता बढ़ाने के कई प्रयास किए गए हैं। इसका पूरा विज्ञान आज उपलब्ध है, इसकी तकनीक विकसित की गई है। लेकिन यह विज्ञान अलग तरह का विज्ञान है। यह स्वयं के भीतर खोजबीन करने वाला विज्ञान है। हमें जिस विज्ञान का पता होता है वह तो प्रयोगशाला में चीर फाड़ करने वाला विज्ञान है। जैसे हम किसी पत्ते का अध्ययन करते हैं तो उसे काट कर लेबोरेटरी में ले जाते हैं, फिर उसका अन्वेषण करते हैं। लेकिन भीतर खोजबीन करने वाला विज्ञान बहुत अलग ढंग का है। उसमें स्वयं को ही खोजना होता है। लेकिन अक्सर कई आध्यात्मिक मार्गों के नाम और विभिन्न पद्धतियों के कारण इससे संभ्रम होता है। जिसे हम मानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, ईसाई, सिख ये सब अलग धर्म है, और बाहर से कितना भी कुछ कहें, हम मन में मानते हैं कि ये सब सही नहीं है। जबकि सच्चाई यह है कि ये धर्म है ही नहीं, ये तो पंथ है। ये तो रास्ते या उस शिखर की ओर आने वाला विभिन्न रूट्स हैं। और धर्म अनेक कैसे हो सकता है? धर्म तो प्रकृति का नियम होता है, प्रकृति का गुणधर्म होता है। गुणधर्म शब्द धर्म धर्म का सार दर्शाता है। ऐसे गुणधर्म जिन पर सारी प्रकृति, सारा जीवन चलता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण एक गुणधर्म है। अगर हम इस नियम से तालमेल बिठाते हैं तो हम आसानी से चल सकते हैं। लेकिन अगर हम इस नियम से तालमेल नहीं बिठाते हैं तो गिरते हैं। लाल रंग का यह खून का गुणधर्म है। लाल रंग यह खून का गुणधर्म है। 100 डिग्री पर भाप बनना यह पानी का गुणधर्म है। इस प्रकार कोई गुणधर्म या कोई धर्म हिंदू, इस्लाम, बौद्ध, ईसाई आदि नहीं हो सकता। ये तो सब उस गुणधर्म को कहने के हैं और उसे तालमेल बिठाने के अलग अलग तरीके हैं। उस गुण धर्म के बारे में अलग अलग लोगों ने विभिन्न समुदायों के साथ अलग अलग समय पर जिस तरीके से बताया था, ये वे तरीके हैं। शिखर पर ले जाने वाले रूट्स मात्र हैं, सिर्फ रूट्स हैं। जैसे कोई पृथ्वी पर कहीं भी हो,
अगर हर कोई उत्तर की ओर निकलता है तो देर सवेर उत्तर ध्रुव तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन उसका रूट अलग होगा। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि ये गुणधर्म ऐसे नियम हैं जो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में मदद करते हैं। मानव छोड़कर अन्य सभी पशु पक्षी वृक्ष प्रकृति के साथ तालमेल बिठाए हुए हैं। अगर मानव इन नियमों का पालन करता है तो वह भी प्रकृति में उतना ही लीन हो जाएगा और तब उसकी स्थिति अत्यंत खुशहाल होगी। ये नियम हमें ये रास्ते बताते हैं कि हमारी दृष्टि और हमारी समझ बढ़ाते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। इस रास्ते पर चलने से तनाव कम हो जाते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने के उपाय हैं, और ऐसी भी अवस्था आती है जिसमें कोई दुख ही नहीं होता है। जन्म लेने वाला हर बच्चा बुद्ध जैसा ही होता है, उसमें कोई अहंकार नहीं होता है, कोई वासना नहीं होती है, और यहाँ तक कि मन भी नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे समाज और मानवीय संबंधों के कारण उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, वासनाएं प्रकट होती है और मन बनता है। लेकिन फिर भी गहराई में होता है तो वह भी बुद्ध जैसी प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन एक दूरी आ जाती है, जैसे शरीर की एक भूख होती है लेकिन हम खाते तो अपनी आदत से हैं, इससे तनाव होता है। शरीर की नींद होती है लेकिन हम उस समय नहीं सोते हैं, इसलिए तनाव बढ़ता चला जाता है। सजगता और दृष्टि देने वाले मार्ग वास्तव में ऐसे तकनीक हैं जो हमें हमारे मूल स्वरूप में फिर लाती है। जैसे संत कबीर ने कहा है, साहेब कबीर ने जतन से ओढ़ी, ज्यों को त्यों धर दिनी चदरिया। अर्थात प्रकृति ने जो निर्मल रूप कबीर को दिया है वही उन्होंने फिर से पा लिया है। बड़े प्रयास से समाज द्वारा लगाया गया मैल हटाया और अपने मूल रूप पाया है। ऐसी एक तकनीक के संबंध में एक कहानी है। नागार्जुन के पास एक युवक गया और उसने कहा कि मुझे सत्य जानना है। नागार्जुन ने कहा, तुम एक काम करो, सामने एक छोटी सी गुफा है, इसके भीतर बैठ जा और 3 दिन तक यही सोच कि मैं आदमी नहीं हूं, भैंस हूं, और भैंस हो जाओ। कुछ समझना है तो ये करना पड़ेगा, एक छोटा सा प्रयोग, इसके बाद फिर रहस्य खोलूंगा। 3 दिन बाद वो आदमी बैठा रहा, जिद्दी आदमी था, लग गया जोर से। 3 दिन न सोया, न खाया, न पिया, भूखा प्यासा थका मांदा रटता ही रहा, एक ही बात कि मैं भैंस हूं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। दूसरे दिन वहां से भीतर से भैंस की आवाज सुनाई पड़ने लगी। बाहर में गुफा से लोग झांक कर देखने लगे कि मामला क्या है। देखा तो आदमी है, मगर भैंस की आवाज निकालने लगा, रमाने लगा। तीसरे दिन जब आवाज बहुत हो गई तब नागार्जुन उठा, अपनी गुफा से गया और कहा कि मित्र, अब बाहर आ जाओ। उसने बाहर आने की कोशिश की लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। नागार्जुन ने कहा कि क्या बात है। उसने कहा, निकलूं कैसे, मेरी सींग है, दरवाजा छोटा है। नागार्जुन ने उसे हिलाया और कहा, आंखें खोल ना समझ, यह मैंने तुझसे इसलिए करने को कहा कि तुम्हें पता चले कि सम्मोहन क्या होता है। सत्य तो तुम्हारे पास मौजूद है लेकिन तुम उस सत्य को नहीं देख पाते हो और गहरे सम्मोहन में हो। जैसे तुम भैंस नहीं थे लेकिन तुमने स्वयं को भैंस मान लिया, और अब तुम्हारा भैंस होना भी सच्चा जैसा ही लगने लगा। लेकिन यह सम्मोहन था और तुम भैंस हो नहीं गए हो। इसी तरह सत्य तो तुम्हारे पास ही है, बस उसे देखो। हमारा स्वरूप ऐसा ही उपलब्ध है, लेकिन हम खुद को फलना फलना मान लेते हैं और उसमें तदात्म्य में रहते हैं। उसके कारण सब समस्याएं आती हैं। उसके लिए हमारी आंखें खोलनी चाहिए, तब जाकर हम स्वयं को, प्रकृति को भी उपलब्ध होते हैं और फिर तनाव नहीं रहता है। तब हमें दिखाई पड़ता है कि पेड़ पौधे पहाड़ सभी हमारा ही विस्तार है, हम उनके अंग हैं। तब प्रकृति से तालमेल सहज हो पाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि वीडियो भी ख़त्म नहीं हुआ, इसका दूसरा पार्ट भी डालूंगा, क्योंकि
इस वीडियो में हम पूरी बातें बता नहीं पाए और वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में बोरियत महसूस होगी। धन्यवाद।